हेलो दोस्तों, जय हिंद और आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले संख्या पद्धति पार्ट 6 और इसके पहले पार्ट 5 तक पूरा हो गया। हम लोग संख्या पद्धति में टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या को ज्ञात करना है। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हम आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जो अब तक YouTube पे उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को ऐसा ट्रिक याद करने का भी बताऊंगा, जैसे आप लोग अपने सोना बाबू को नंबर याद रखते हैं और कभी नहीं भूलते हैं, 2-2, 3-3 नंबर याद रखते हैं। और अगर डबल टेबल रहती है तो भाई पूछो मत, कम से कम 6 से 10 नंबर आप लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर, मोबाइल नंबर, इतना अंक आपको याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद सब आपका जितनी अभाज्य संख्या हम लोग निकालेंगे वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। जब सोना बाबू का इतना नंबर याद रख सकते हैं तो कम से कम 10 नंबर तो, और एक नंबर तो और याद रखिए 10 अंक का, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। और चलिए बात करते हैं हम लोग कि आप लोगों को पार्ट 2 में बताया था कि जो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, ठीक है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या और 25 से 50 तक अभाज्य संख्या, 50 से 75 तक अभाज्य संख्या और 75 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी होती हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे इस तरह लिख के यहाँ पे 9 होता है, इसमें 6 होता है, इसमें 6 होता है, इसमें 4 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15, 4 19 6 25। मतलब कि आपका 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक इन दोनों के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है 25। अगर आप लोगों को बता दें अभाज्य संख्या के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो आप पार्ट नंबर संख्या पद्धति का 2 मेरा 2 नंबर देख सकते हैं, जिसमें अभाज्य संख्या जितनी भी संख्या है सब आप लोगों को डिटेल के साथ बताया है। और यहाँ पे भी थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और खुद से स्वयं से कट जाए, ठीक है। मतलब 1 से और खुद से कट जाए और किसी से न कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या हमारी होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक की बात के लिए जाए, आप लोगों के लिए ट्रिक के लिए ही मैं वीडियो बनाया हूँ। तो ट्रिक क्या बात, ट्रिक बता दें आप लोगों को कि आप लोग सबसे पहले सोना बाबू का नंबर लिख लीजिए। आप लोगों के सोना बाबू का नंबर बता दे रहा हूँ मैं। तो ई बात 44 और 44 के आधा कर दा हो जाए 22। अब 22 के में 10 जोड़ दा तो हो जाए 32। अब 32 एक उल्टा कर दो 23 और 23 में से 2 घटा दो 21। तो ये हो गया 10 अंकों का आपके सोना बाबू का नंबर, ठीक है। जिससे रात भर बतियाते हैं सोना बाबू से। अरे नहीं पूछते हैं कि सोना बाबू ठीक हो, वही वाले सोना बाबू, ठीक है। और तब देख लेते हैं क्या है। अब इतना आप लोग लिख लेंगे, इतना आप लोगों को नंबर 10 अंक का याद करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे। लिख दीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया। अब देखिए हम क्या बताते हैं कि 1 से 10 तक पूछे। 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी। 1 से 10 तक कौ हो जाए 4 गो। कितना 4 गो। अब यही पूछ दे कि 1 से लेके 20 तक, तो 1 से 20 तक, जैसे मान लीजिए ये तो 4 हो गया। अभी 10 से 20 तक है तो 4, लेकिन कह दे यहाँ पे 1 से 20 तक कितनी हो जाएगी। 1 से 20 तक तो 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब कह दे कि 10 से आपसे पहले कह दिया कि 20 से 30 तक, 20 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। तो 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्या, ठीक है।
और कह दिया कि 30 से 40 तक, तो ये 2 अभाज्य संख्या। इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। और हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछ देता है, क्या पूछेगा, ठीक है, जैसे कह देगा कि यहाँ 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या है, तो हम इसको सिर्फ अंकों को जोड़ देंगे। जैसे 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, अब 22, 3, 2, 22, 2, 24, 1, 25। तो आपका बताए थे कि 1 से लेकर 100 तक कितना, 25। तो यहाँ पे भी 1 से लेकर 100 तक इन अंकों को जोड़ देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। कि कहीं भी आप देख लीजिए, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन पूछ दें, क्वेश्चन क्या पूछ दें कि 1 से लेकर, नहीं कह देता है 1 से लेकर 40 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, ठीक है, अभाज्य संख्या कह दे 1 से लेकर 40 तक। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1 से 10 तक, 10 से 20, 30, 40, मतलब यहाँ तक निकालना है, ठीक है। यहाँ तक संख्या जोड़ दिए, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12। तो 1 से 40 तक अभाज्य संख्या कट है, तो जोड़ दीजिए 4, 4, 8, 2, 10, 12, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह वो 12 संख्या अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए 1, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ी 3, फिर उसके बाद 5, 7। तो देखिए 1 से 10 तक के बीच में 4 गो हो गई, 1, 2, 3, 4 गो हो गई आपकी। अब इसके बाद आगे देखिए 10 के और 20 के अंदर में देखेंगे कौन कौन हो जाएगी, 11, 13, ठीक है, 13, 17, 19। देखिए अब ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, 4, 4, 8 हो गई, ठीक है। उसी तरह देखिए आगे देख लीजिए 19 के बाद क्या आता है, 21, 21 तो कट जाएगा, ठीक है, 22, 23 है आपका, उसके बाद 29 है, तो ये 2 है। 20 और 30 के बीच में तो ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कभी भी कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, इतनी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। सिर्फ यही सोना बाबू वाला 10 डिजिट अंक आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अरे भाई जब 8-10 नंबर याद कर लेते हैं तो ये तो एक नंबर मोबाइल नंबर है, ठीक है। बस मोबाइल नंबर याद करना है आप लोगों को, और उसके बाद 10, 20, 30, 100 तक लिख देना है। आप कोई भी पूछ लीजिए, कोई भी देख लीजिए, एकदम आसान ट्रिक है। इसको भी आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, इसी के माध्यम से आप लोग सब याद कर लेंगे। जैसे कह देता है कि आप लोगों को पूछ दे कि 30 से लेकर हमको 88 तक ज्ञात करना है, 30 से लेकर पूछ देता है, 30 से कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 30 से 88 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी, अभाज्य संख्या पूछ दे तो बताइए आप लोग। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमको करना है, ठीक है, 30 से तो 2, 2, 4 हो गया, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11 हो गया, ठीक है, 11। उसके बाद देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, क्या बोले हैं कि ये वाला 10 जो है, 1 से 10 4, 10 से 20 के अंदर 4 और 20 से 30 के अंदर 2, तो इतना तो हम छोड़ देंगे। लेकिन आपसे पूछा है इसके बीच में 30 और इसके बीच में 88 के बीच में, मतलब यहाँ 90 तक आएगा। तो हम देख लेते हैं, 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, तो 80 तक 30 से 80 तक 12 गो। अभी 80 के बाद देख लीजिए 81 आपका अभाज्य नहीं है, 82 भी नहीं है, 83 हो जाएगा, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 85 है, अभाज्य संख्या नहीं है, 86 नहीं है, 87 नहीं है, ठीक है, 87 भी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 13। 30 से 88 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी 13। जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें अगर ज्ञात करना हो, कह देता है कि 30 से 88 के बीच में, तो 25 और कितना होगा 75 तक ज्ञात कर लीजिए, 75 तक, तो 6, 6, 12 हो गया,
और उसके बाद इसमें एक 25, 26, 27, 28, 29 एक पड़ जा रहा है, इसमें से एक घटा देंगे, कितना होगा 11। और उसके बाद 75 के बाद जोड़ दीजिए 76, 77, 78, 79, तो आपको आ जाएगा एक 79 वाला हो जाएगा। फिर ले लीजिए 79, 80, 81, 82, 83, ठीक है, आपका एक 83 हो जाएगा। फिर 84, 85 नहीं होगा, 86, 87 भी नहीं होगा, 88 भी नहीं। तो इसका मतलब 11, 12, 13, यहाँ से भी 13 निकल रहा है, यहाँ से भी 13 निकल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं। आप लोग कोई भी देख सकते हैं, 1 से 100 तक 25 हो गया, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 18, 17, 2, 19, 19, 19, 20 और 3, 2, 5, 25। तो 1 से 25 लग 25 तक, 1 से 100 तक 25 संख्या है। और हम क्या बात कर सकते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में संख्याएं कितनी हैं, तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 15 होंगी, ठीक है। इस तरह हम लोग निकालेंगे, जैसे यहाँ से 50 तक है, 9, 6, 15, ठीक है। अगर बात किया जाए और क्या बात कर लिया जाए कि आप लोगों का, इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएं। 1 से 100 तक तो आप देख चुके, अब बात करने वाले हैं 1 से 100 से नहीं, 1 से 125 तक, 1 से 150 तक, 1 से 175 तक। तो आप लोग जानते हैं कि 1 से 100 तक कितनी है, 25 है। तो जब 1 से 25 तक पूछ दिया तो इसमें 5 जोड़ दीजिए 125 में, तो कितना हो जाएगा 30। फिर उसके बाद इसमें 5 जोड़ दीजिए 1 से 50 तक 35, ठीक है। फिर 1 से 175 में कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दीजिए 40। और फिर उसके बाद जब पूछेगा 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 5 नहीं बढ़ेगा, यहाँ आपकी 6 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 6, मतलब कितना हो जाएगा 46, ठीक है। ये भी एक ट्रिक ही है, समझ लीजिए। तो ऐसे 200 तक हम लोग अभाज्य संख्याओं को आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को अभाज्य संख्या नहीं पूछता है, आपके एग्जाम में 100 के अंदर ही अभाज्य संख्याओं को पूछता है। तो इस तरह हमने ट्रिक के माध्यम से अभाज्य संख्याओं को देखा। देखिए, एक आप लोग जैसे समझे इसको इस तरह याद रख सकते हैं, या इस सोना बाबू वाले नंबर से याद रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे। तो सोना बाबू का भी प्रयोग कर सकते हैं और ये ट्रिक भी उपयोग कर सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।